नमस्कार साथियों, मैं गौरी शंकर पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जीएस टिप्स में। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको यूडाइस डाटा के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। जी हां, यूडाइस डाटा, इससे सारा शिक्षक समाज पूर्ण परिचित है। विद्यालय खुलने के कुछ दिन के बाद हर साल पिछले सत्र का, अभी ये सत्र चल रहा है 2020-21, मतलब हमको 2019-20 की ए से लेकर जेड तक सारी जानकारियां विद्यालय से संबंधित भरनी पड़ती हैं। पहले इसको मैनुअली भरना पड़ता था। 2 सेट में हमको प्रपत्र प्राप्त होते थे। एक सेट भरकर हम ब्लॉक में जमा करते थे और दूसरा सेट विद्यालय में रिकॉर्ड के रूप में रखते थे। लेकिन पिछले साल से यह काम ऑनलाइन होने लगा है। ऑनलाइन होने के साथ साथ जो शिक्षक साथी हमारे टेक्निकली उतने ट्रेंड नहीं हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारा कोई भी शिक्षक साथी इतनी आसानी से इस यूडाइस डाटा फॉर्म को भर लेंगे जिसकी आपने स्वयं भी कल्पना नहीं की होगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि यूडाइस डाटा को कैसे भरा जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, इसके लिए आपको udaisplus.gov.in को किसी भी वेब ब्राउज़र में जाकर सर्च करना है। सर्च करने के साथ ही आप जैसे ही सर्च करेंगे, गूगल में कर सकते हैं, क्रोम में कर सकते हैं, या आपका जिसमें भी मन हो उसमें जाकर आप इसे सर्च करेंगे। आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप सबसे ऊपर जो यूडाइस प्लस डाटा एंट्री लिखा है, उसके नीचे जो लॉगिन लिखा है उस बटन को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यूज़र नेम आपको लिखने के लिए कहेगा। मैंने इसमें पहले से ही लिख रखा है। पासवर्ड लिखने के लिए कहेगा, तो पासवर्ड भी हम अपना जो भी पासवर्ड हमको ब्लॉक से प्राप्त हुआ है हमारे मोबाइल पर, हमारे नंबर पर, उसको हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद एक कैप्चा देता है, उस कैप्चा को बड़ी ही सावधानी से हमको भरना होगा। FB और ये हो गया 2। इसके बाद हम इसे लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए एक नया पेज ओपन हो गया और उसमें हमारे स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, कैटेगरी दिया हुआ है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की ओर। हमें दिखाई दे रहा है डाउनलोड एंड रीड द इंस्ट्रक्शन एंड यूजर मैनुअल बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द डाटा कैप्चर फॉर्मेट DCF। मतलब आपको भरने से पहले यदि ऐसा लगता है कि हम पहली बार भर रहे हैं, हमसे कुछ गलती हो जाएगी, तो इसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं अंग्रेजी में और हिंदी में। आप अपने सुविधा के हिसाब से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यूजर मैनुअल फॉर यूडाइस प्लस सॉफ्टवेयर, कैसे काम करता है यह सॉफ्टवेयर, उसके लिए भी यूजर मैनुअल दिया है। और सबसे अंत में आप देखिए लिखा है क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा। हम इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है बी इंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर सबमिटेड डाटा DCF वुड बी appeared as per the below criteria only। इसमें स्कूल नेम है, स्कूल कैटेगरी है, लोएस्ट क्लास एंड हाईएस्ट क्लास, स्कूल मैनेजमेंट। इन सब चीज़ों को आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा सही से है कि नहीं। अगर पहले से फिल है तो उसको मिला लीजिएगा, और अगर पहले से फिल नहीं है तो उसको सावधानी से भर लीजिएगा। यदि पहले से फिल है और उसमें कुछ आपके हिसाब से गलतियां हैं तो उसे मत भरिएगा। पहले अपने ब्लॉक ऑफिस से संपर्क कीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अगर सब कुछ सही है तो हमें ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएंगे जिसमें कि फॉर्म सीरियल नंबर रहेगा, DCF सीरियल नंबर रहेगा, फॉर्म नेम रहेगा, फॉर्म स्टेटस रहेगा, लास्ट मॉड्यूल बाय लास्ट अपडेटेड ऑन, मतलब किस तारीख को आपने इसे फिल किया है यह यहाँ लिखा रहेगा लास्ट कॉलम में। हमें यहाँ फर्स्ट नंबर पर देखिए यहाँ प्रोफाइल लिखा हुआ है, कंप्लीटेड लिखा हुआ है,
सेकेंड नंबर पर भी कैटेगरी लिखा हुआ है, कंप्लीटेड लिखा हुआ है। थर्ड नंबर में हम देख रहे हैं लैंग्वेज है, नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ है, मतलब मैंने स्टार्ट नहीं किया है। जब हमको स्टार्ट करना होगा तो 3 नंबर पर 1.27 टू 1.39 तक ये जाएगा। फॉर्म नेम लैंग्वेज है, नॉट स्टार्टेड। हमको लैंग्वेज पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे हमारे सामने लैंग्वेज से संबंधित सारी जानकारियाँ खुल जाएंगी। वो पहले से ही लिखी हुई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से लिखी हुई हैं, हम चाह कर भी उसमें संशोधन नहीं कर सकते, परंतु कुछ चीज़ों को हम सुधार सकते हैं। जहाँ ब्लिंक नहीं कर रहा है, जहाँ फोकस नहीं हो रहा है क्लिक करने के बाद, हम उसको नहीं सुधार सकते। जैसे पहला है, आर मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल टॉट थ्रू देयर मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल, यस नो। पहले से ही एस किया हुआ है, अगर हम चाहें इसको नो करना तो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यस सही होगा इस एरिया के हिसाब से, इसलिए हम उसको रहने देंगे। उसी प्रकार से मीडियम है, हिंदी है, दूसरा मीडियम हमारे पास क्लिक करने के बाद हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश है, ऐसा कोई माध्यम है नहीं, इसलिए हम उसको चाहें तो छोड़ सकते हैं या अपने हिसाब से भर लेंगे। अंत में जब इसको फिल कर लेंगे इस पेज को, तो हम देखेंगे नीचे जो है सबसे लास्ट में फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आएगा। तो जब हम इसको भर लेंगे तो क्या लिखेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। बीच वाले बटन को हम क्लिक करेंगे। बीच वाले बटन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ जो 3 नंबर में नॉट स्टार्टेड दिखाई दे रहा था, वहाँ कंप्लीट दिखाई देने लगेगा। और यदि हम चाहते हैं कि इसको अभी सेव नहीं करें तो सीधा हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे, आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, उसको भी भरेंगे। भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ऐसे करते करते हम सारे फॉर्म को भर लेंगे। थ्री 3.3 में जो टीचर्स एंड इंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, इसमें हमारे विद्यालय में जितने भी शिक्षक पदस्थ हैं, जितने भी टीचर हैं, उन सब की जानकारियाँ दी हुई हैं और उन जानकारियों को आप चेक कर लीजिए। यदि सही है तो ठीक है और यदि सही नहीं है तो उसको सुधारने के लिए यहाँ एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। यदि कोई टीचर आपके यहाँ आज की स्थिति में, माने सत्र 2019-20 की स्थिति में नहीं है या अभी भी नहीं है, तो उस टीचर को यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। और यदि डिलीट नहीं करना है, सुधारना है, तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट नाम है, हम इनको सुधारना चाहते हैं तो पर्टिकुलर केवल उस टीचर का प्रोफाइल जो है खुल जाएगा और हम उसे यहाँ सुधार करके सेव कर सकते हैं। यदि किसी को ऐड करना है नया तो हम इसमें ऐड पर क्लिक करेंगे। अगर पूरी तरह से कंप्लीट है तो कंप्लीट एंड नेक्स्ट करेंगे और हम यदि फॉर्म को केवल चेक करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। इस तरह से एक एक करके हम सारे पेज को भर लेंगे। अंत में हम देखेंगे सारी जानकारियां जब भर जाएंगी तो अंतिम पेज में सेव एंड कंप्लीट का ऑप्शन आएगा। इसको हम क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी सारी जानकारी सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएगी। इसके बाद एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। जैसे ही सेव एंड कंप्लीट बटन को आप दबाएंगे, क्लिक करेंगे, इसके बाद एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा जिसमें कि आपके द्वारा भरी गई जानकारियां सही हैं, भरने वाले का नाम,
और अन्य जानकारियाँ डिग्नेशन वगैरह पूछता है, उसको भर के आप इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से हम UDICE डाटा को कैसे भर सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि किसी भी साथी को कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, और जैसे ही मैं उस कमेंट को देखूंगा मैं आपको जवाब दूंगा और आपकी समस्या का पूरी तरह से समाधान करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।